नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी फरहान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो एंड प्रिडिक्शन वीडियो वन डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग यूएस मार्केट के बारे में जानेंगे, एफएआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इंडेक्स ऑप्शंस एंड इंडेक्स फ्यूचर्स के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे। न्यूज़ के बारे में जानेंगे। एफएमसीजी की जो मीटिंग है उसमें रेट कट होने से मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रेट कट नहीं होने से मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम आज किस तरीके से काम किए इसके बारे में जानेंगे, कल किस तरीके से काम कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग यूएस मार्केट के बारे में, जो कि 80 पॉइंट प्लस है। अब जानते हैं एफएआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में 28 जुलाई के। एफएआईज ने कैश में लगभग 6080 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं डीआईज ने कैश में 6700 करोड़ की बाइंग की है। अब जानते हैं इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 1200 करोड़ की सेलिंग की, वही इंडेक्स ऑप्शंस में लगभग 8000 करोड़ की सेलिंग की है। अब जानते हैं रेट कट के बारे में। रेट कट से इंडियन मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा। अगर रेट कट होता है तो इंडिया मार्केट के लिए पॉजिटिव है। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं, रुपए स्ट्रॉन्ग होता है, एफआईज व डीआईज की बाइंग बढ़ती है। आईटी सेक्टर व फार्मा सेक्टर में हमें असर देखने को मिल सकता है। हम लोग को इस सेक्टर में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वही अगर रेट कट नहीं होता है तो क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, इसके बारे में भी जानते हैं। अगर रेट कट नहीं होता है तो रुपए वीक हो सकता है। एफआई सेलिंग करेंगे जिससे मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। और आईटी सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में वैसी न्यू रिजल्ट के कारण, आईटी सेक्टर में खराब रिजल्ट के कारण वैसी गिरावट आ रही है सारे स्टॉक में। साथ ही साथ इंडेक्स में भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो फिर से अगर आईटी सेक्टर में अगर इम्पैक्ट पड़ेगा या फार्मा सेक्टर में पड़ेगा तो इंडेक्स में भी पड़ सकता है, गिरावट इंडेक्स में भी आ सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प प्रेशर बना रहे पेल पर, जिसके कारण रेट कट के चांसेस बन सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग निफ्टी 50 में हम किस तरीके से काम किए आज। निफ्टी 50 में 3 दिन से गिरावट आ रही थी। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि 3 दिन से रेगुलर गिरावट आ रही है, इसलिए बाइंग आ सकती है मार्केट में। आज वैसी हुआ, मैं जैसे पिछले वीडियो में बताई थी वैसी आज बाइंग आई मार्केट में। 24,600 से बाइंग बोली थी, वहां से 200 पॉइंट हम लोग को अप साइड में देखने को मिला। वही सेंसेक्स में हम लोग को 80,800 से बाइंग आई, वहां से हम लोग को 500 पॉइंट मिले सेंसेक्स में। आज लोअर लेवल से बाइंग आई है 3 दिन बाद सेंसेक्स में, निफ्टी 50 में। अब जानते हैं हम कल किस तरीके से काम कर सकते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में एक डाउन ट्रेंड लाइन से आ रहा है। डाउन ट्रेंड लाइन से मार्केट बार बार सपोर्ट लेता है और अप साइड में जाता है। जैसे आज मैं बताई थी मार्केट सपोर्ट लेके अप साइड में जाएगा, आज मार्केट सपोर्ट लिया और अप साइड में गया। 24,850 जो कि हमारा आज का डे हाई है, इसके ऊपर अगर कल सस्टेन होता है 10 से 15 मिनट और अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,900 का, सेकंड टारगेट आएगा 24,950 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,000 का, फोर्थ टारगेट आएगा 25,050 का। इसमें हम लोग 24,800 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए। निफ्टी 50 में हमारा पहला सपोर्ट है
24,750 का। सेकेंड सपोर्ट है 24,700 का। गैप अप ओपनिंग हो जाती है या कोई रेंज बना लेता है और यहाँ पर आ जाता है, तो हम लोग देखेंगे अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ थोड़ी देर सस्टेन होने के बाद अप साइड में ब्रेकआउट देगा, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,850 का। सेकेंड टारगेट आएगा 24,900 का। थर्ड टारगेट आएगा 24,950 का। फोर्थ टारगेट आएगा 25,000 का, जिसमें हम लोग 24,700 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अप साइड के लिए। निफ्टी 50 में पहला रेजिस्टेंस है 25,070 का। सेकेंड रेजिस्टेंस है 25,100 का। और कोई गैप अप ओपनिंग हो जाती है, कोई फास्ट बाइंग आ जाती है, मार्केट अप साइड में जाता है, उसके बाद कोई रेंज बनाता है, उसके बाद डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है, डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,000 का। सेकेंड टारगेट आएगा 24,950 का। थर्ड टारगेट आएगा 24,900 का। फोर्थ टारगेट आएगा 24,850 का। लास्ट टारगेट आएगा 24,800 का, जिसमें हम लोग 25,000 का पुट बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। अब जानते हैं फ्रेश सेलिंग किस तरीके से हो सकती है। फ्रेश सेलिंग अगर 24,700 के आसपास कोई रेंज बनाता है, अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट दे देता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,650 का। सेकेंड टारगेट आएगा 24,600 का। थर्ड टारगेट आएगा 24,550 का। और लास्ट टारगेट आएगा 24,500 का, जिसमें हम लोग 24,700 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड में। अब जानते हैं हम कि हम 29 जुलाई को किस तरीके से काम किए सेंसेक्स में। सेंसेक्स में मैं जैसे बताई थी कि 80,800 के ऊपर बाइंग आएगी, वैसी 80,800 के ऊपर बाइंग आई 500 पॉइंट का, और मार्केट ने लोअर लेवल से बाइंग आई है 3 दिन बाद। 3 दिन से रेगुलर गिरावट आ रही थी, 3 दिन बाद बाइंग आई है। अब जानते हैं कल किस कंपनी का रिजल्ट है। कल उतना रिजल्ट का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कल न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, जो कि एफएमसी की मीटिंग है, तो उसमें इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट अगर कम नहीं होता है तो भी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा। और इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कल मार्केट में इंटरेस्ट रेट के कारण। अब जानते हैं हम लोग 30 जुलाई को हम किस तरीके से काम कर सकते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में आज जैसे लोअर लेवल से बाइंग आई, आज का डे हाई है 81,400 का। अगर वहाँ पर कोई रेंज बनाता है और अप साइड में ब्रेकआउट देता है, तो फर्स्ट टारगेट आएगा 81,500 का। सेकेंड टारगेट आएगा 81,600 का। थर्ड टारगेट आएगा 81,700 का। फोर्थ टारगेट आएगा 81,800 का। फिफ्थ टारगेट आएगा 81,900 का। लास्ट टारगेट आएगा 82,000 का, जिसमें हम लोग 81,400 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अप साइड के लिए। अब जानते हैं हमारा पहला सपोर्ट कौन सा है। पहला सपोर्ट है जैसे कोई सेलिंग आ जाती है या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तब हमारा पहला सपोर्ट है 81,000 का। सेकेंड सपोर्ट है 80,950 का। अगर यहाँ पर कोई रेंज बनाता है और अप साइड में ब्रेकआउट देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, या नहीं तो कोई रिवर्सल कैंडल के साथ, तब हम लोग ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट है 81,100 का। सेकेंड टारगेट है 81,200 का। थर्ड टारगेट है 81,300 का। फोर्थ टारगेट है 81,400 का। फिफ्थ टारगेट है 81,500 का। लास्ट टारगेट है 81,700 का, जिसमें हम लोग 81,000 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अप साइड के लिए। अब जानते हैं हम डाउन साइड में किस तरीके से काम कर सकते हैं सेंसेक्स में। अगर कोई फास्ट बाइंग आती है या गैप अप ओपनिंग होती है, तब हम लोग ये देखेंगे अगर पहला रेजिस्टेंस है 82,000 का, सेकेंड रेजिस्टेंस है 82,100 का। अगर यहाँ पर आता है कोई रेंज बनाता है, उसके बाद डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 81,900 का। सेकेंड टारगेट आएगा 81,800 का। थर्ड टारगेट आएगा 81,700 का। फोर्थ टारगेट आएगा 81,600 का। फिफ्थ टारगेट आएगा 81,500 का।
लास्ट टारगेट है 81,400 का, जिसमें हम लोग 82,000 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए, क्योंकि एक ट्रायंगल पैटर्न से मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न में हर बार मार्केट एक नया लो लगाता है ये ट्रायंगल पैटर्न में। तो अभी हम लोग को यहाँ से सपोर्ट ले चुका है मार्केट, तो अप साइड में देखने को मिल सकता है, और उसके बाद फिर जाके अप साइड में जाने के बाद फिर हमें डाउन साइड में नया लो लगाने मार्केट आ सकता है। अब जानते हैं डाउन साइड में और किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर 80,900 के आसपास आ जाता है और वहां से डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 80,800 का, सेकेंड टारगेट आएगा 80,700 का, थर्ड टारगेट आएगा 80,600 का, फोर्थ टारगेट आएगा 80,500 का, जिसमें हम लोग 81,000 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे हम रेट कट का मार्केट में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा, साथ ही साथ हम 30 जुलाई को किस तरीके से काम किए, हमारे कहाँ कहाँ ट्रेड एक्टिव हुए थे इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम 31 जुलाई को किस तरीके से काम कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे।